तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स बे। एंड जो लास्ट वीक मैंने लेवल्स बताए थे वो सारे हिट हुए हैं। और हर बार की तरह जो लेवल्स मैंने बताए थे वहाँ तक मार्केट ने रिट्रेस किया है। GPJPY USDJPY अभी भी उसी रेजिस्टेंस पे ही खड़े हैं, या फिर आप रिट्रेसमेंट लेवल बोल सकते हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि रिट्रेस करेगी मार्केट, वहाँ तक करी हुई है। GBUSD अपना रेंज बाउंडेड फंसा हुआ है। ऑयल में हमें थोड़ा रिकवरी देखने को मिला है, बट अगर ब्रोडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब तक हमारे पास वो रेजिस्टेंस टूट नहीं जाती तब तक हम उसको बुलिश कंसिडर नहीं कर सकते। ऑल दो डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। गोल्ड गोल्ड की बात अगर देखी जाए तो जो सपोर्ट मैंने दिया था वहाँ से मार्केट रिवर्ट हुई है दोबारा से, एंड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा से बढ़ रही है। ऊपर से मंडे का मार्केट है, सो थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है और लेवल्स क्लियरली निकलते हैं। रही बात नैस्डैक की, नैस्डैक में लास्ट वीक में ये एक पैटर्न देखा मैंने भी कि हर डेली कैंडल जो भी ओपन हो रहा था वो गैप अप ओपनिंग के साथ हो रहा था। भले ही वो क्लोजिंग थोड़ी वीक हो रही है, बट थोड़ा मार्केट रिट्रेस करना चाह रही है बिफोर गोइंग फर्दर डाउन। अगर देखा जाए तो ईरान ने अभी तक अटैक नहीं किया इसराइल को, और प्रोबेबली ईरान अभी वेट कर रहा है अपने आर्म्स एंड एमुनेशंस को सप्लाई करने के चक्कर में। क्योंकि रशिया से, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसे बता रही है कि रशिया से ईरान इंपोर्ट कर रहा है काफ़ी एमुनेशंस एंड आर्म्स एंड वेपन्स, बट एंड वो सीधा हजबुल्ला को जा रहा है। और हजबुल्ला क्या कर रहा है कि इसराइल पे अटैक करके इसराइल के एमुनेशंस को खर्च करवा रहा है। सो एक अच्छा टैक्टिक ये लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स से क्या होता है। अगर ये टेंशन अगर बढ़ती है आगे तो हमें इसका लार्ज स्केल इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। प्लस अभी यूक्रेन ने रशिया को अभी इंक्रोच किया है, एंड रशिया के अंदर 150 किलोमीटर्स के अंदर तक यूक्रेनियन सोल्जर्स पहुंच चुके हैं रशिया के अंदर। कंसर्निंग थ्रेट है, क्योंकि अब रशिया के अंदर आपने अटैक किया है तो रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है। तो खैर देखते हैं आगे मार्केट में क्या इम्पैक्ट है, क्या चार्ट्स कह रही है। तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड आज मंडे का दिन है और मार्केट अभी 2460 पे पहुंच रखी है। 2427 इसकी ओपनिंग थी, एंड वहां से मार्केट ने 2460 तक जंप किया है। तो $33 का मूवमेंट आ चुका है अभी तक में। तो मार्केट थोड़ी बुलिश ज़्यादा ही लग रही है। ऑल दो लास्ट वीक जो सपोर्ट मैंने दिया था उससे ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से रिवर्ट बैक कर गई है। बट अगर आगे देखा जाए तो आगे हमारे पास जो वीकली सपोर्ट है सेम ही रहेगा। 2357 से लेकर 75 तक का जो हमारा वीकली सपोर्ट है, अगर ये ब्रीच होता है तो हमारे पास ये एरिया ऑफ सपोर्ट आ जाता है जो है 2282 से लेके 2300 तक का। यहाँ तक मार्केट के अभी आने के चांसेस थोड़े मुश्किल है, क्योंकि मार्केट हद से ज़्यादा बुलिश है अभी। और वीकली रेजिस्टेंस अभी आपका ऑल टाइम हाई रहेगा 2482, जो भी हमारा रेजिस्टेंस लगा था। तो फिलहाल गोल्ड हमारा अभी बुलिश है। आने वाले फ्यूचर में हमें एक और न्यू हाई देखने को शायद मिल जाएगा। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड यहाँ पर अगर देखिए लास्ट वीक से मार्केट थोड़ी बुलिश होना शुरू हो गई थी। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट बुलिश हुई है। अगर उसके आगे देखा जाए तो जब तक मार्केट 79.2 से लेके 80.5 का जो रीजन है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है डेली में, और हमें 2 कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग मार्केट को थोड़ा बुलिश कंसिडर नहीं करेंगे। फिलहाल ये जो भी हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट लेवल्स होंगे। तो अगर मार्केट इसके नीचे ही रहती है 79.2 से लेके 80.5 के जो रेजिस्टेंस है इससे नीचे ही रहती है मार्केट, तो हमारा जो वीकली सपोर्ट होगा सेम रहेगा। 72.0 से लेके 73.3 तक का हमारा वीकली सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच होता है तो वहाँ से नेक्स्ट लेवल हमारे पास आएगा 68 से लेके $70 तक का। फिलहाल मार्केट अभी रिट्रेसमेंट फेज में है। मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल जाएगी। हाँ, और मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे हमें जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये अगर आप देखें तो ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नेकलाइन हमारी बन सकती है। अगर कुछ भी टेंशन्स बढ़ती हैं, एक्सकलेशन होता है, तो हमें ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है और 2 कैंडल कंफर्मेशन के साथ हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है $92 तक की भी। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा GBUSD का चार्ट,
डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट अगेन GPUSD का जो एक पुराना गेम है रेंज बाउंड में रहना, उसी में अब मार्केट दोबारा से जा रही है। और जो हमारे पास वीकली सपोर्ट आ रहा है वो है 1.261 से लेके 1.265 तक का, और जो वीकली रेजिस्टेंस होगा हमारा वो 1.285 से लेके 1.29 तक का है। दिक्कत यही है करेंसी पेयर्स में कि यहाँ पे ये थोड़ा स्लोली मूव करना शुरू कर देते हैं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट शुरू हो जाती है इनकी अगर कोई मेजर मूव आता है। जैसे कि अब यहाँ पे आपने देखा मार्केट ने थोड़ा एक अच्छी खासी बुल रन पकड़ी, थोड़ा रिट्रेस किया, सपोर्ट लिया, एंड वहाँ से एक अच्छा पुल बैक लिया दोबारा से ऊपर, सॉरी रैली किया, वहाँ से अगेन नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट तुरंत आया है। तो सस्टेन नहीं कर पाई है मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। लेट्स सी अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को दोबारा से ब्रेक करती है और सस्टेन कर पाती है, तो हम लोग ये लेवल 1.30 तक का दोबारा से देख पाएंगे। तो वीकली सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है, वीकली रेजिस्टेंस बता दिया। तो ये था GPUSD के बारे में। हाँ, तो ये रहा JPY का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम ओपन है। 207 से लेकर 208 तक के रिजेक्शन के बाद मार्केट सीधा फॉल की थी हमारे 180 के लेवल तक, और समझ सकते हैं 2000 पिप्स का मूवमेंट आया है। अब लास्ट वीक जो मैंने आपको रिट्रेसमेंट लेवल बताए थे, मार्केट अभी भी वहीं पे खड़ी हुई है। सो अभी जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो फ़िलहाल कुछ नहीं है, वीकली रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट खड़ी है, अगर ये मार्केट इसके ऊपर 2 कैंडल फॉर्म कर देती है और 2 कैंडल कंफर्मेशन के साथ मिल जाता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, देन हम लोग यहाँ से 192.5 से लेकर 193 तक का लेवल रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हमारे को अच्छी खासी रिजेक्शन मिलती है, जो मुझे लग रहा है शायद मिल जाएगी हमें, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हमारे पास जो वीकली सपोर्ट लेवल है 178.4 से लेके 179.6 तक का ही रहेगा, जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था। ये था GBP/JPY के बारे में। तो ये रहा USD/JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। लास्ट वीक मैंने आपको बोला था जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो 145.9 से लेकर 146.4 तक का होगा, और मार्केट अच्छी खासी उस रेजिस्टेंस के पास खड़ी है, और आई थिंक थोड़ा सा ब्रीच भी कर दिया है मार्केट ने, बट कोई नहीं, ये रीजन के अंदर ही अभी भी है। सो मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया नहीं है, सो हम लोग इसको ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे भी नहीं। तो अगर ब्रेकआउट मिल जाता है हमें 147 से ऊपर, एक अच्छी बुल कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम लोग 151 से लेके 151.8 से लेके 153.6 तक का रेजिस्टेंस मान सकते हैं अगर 147.8 ब्रेक होता है तो। वहीं अगर हमारे पास वीकली सपोर्ट आता है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है दोबारा से, तो वीकली सपोर्ट हमारा 140.4 से लेके 141.8 तक का रीजन आएगा, जो ये रीजन फॉर्म हो रहा है। तो फिलहाल मार्केट अभी रिट्रेसमेंट फेज में है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 147.8 अगर क्लोज होती है 147.8 से ऊपर, तो 2 कैंडल कंफर्मेशन के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हैं बाय का, जो रिट्रेसमेंट ट्रेड होगी, बट उसमें आपको स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा। तो ये था USD/JPY के बारे में। तो हाँ, अब हम आ चुके हैं आखिरी पेयर में, जो है हमारा नैस्डैक इंडेक्स। तो अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट अभी हमारी अच्छी खासी बुलिश दिख रही है, मतलब बुलिश रिवर्सल देखने को मिला है हमें लास्ट वीक, बट ये यहाँ से अगर मात्र एक रिट्रेसमेंट फेज ही में जा सकती है, वरना अभी बुलिश कंफर्मेशन कुछ है नहीं। सो अगर देखा जाए तो USD/JPY जो हमारा अगर देखा जाए नैस्डैक हमारा जो वीकली सपोर्ट अभी एक्टिव है उसका, तो 16,700 से लेके 17,000 तक का है। वीकली रेजिस्टेंस हमारा भी रिट्रेसमेंट फेज जो अभी ऑन है उसका हमारा आ जाएगा 19,063 से लेके 19,445 तक का है, जो हमारा गोल्डन जोन है वही हमारा अभी वीकली रेजिस्टेंस हुआ। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जो थोड़े कम चांसेस उसके आने के, बाई चांस अगर आ जाती है, तो हम लोग फर्दर एक ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। तो भी ओवरऑल नैस्डैक का ट्रेंड अभी डाउन ही है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहें
क्योंकि कभी भी फंडामेंटल न्यूज़ आपकी एक ट्रेड को बर्बाद कर सकती है। और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।